आप सुल्तानपुर से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं जी। आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? जी, हमारे सबसे ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, और सुल्तानपुर जनता एकदम इस भाजपा सरकार में एकदम त्रस्त है, और उन्हीं ज़मीनी मुद्दों को लेकर हम अपनी लोकसभा प्रत्याशी बन के उतर रहे हैं। तो सिर्फ बेरोजगारी ही मुद्दा होगा या इसके अलावा भी और कोई मुद्दे होंगे? बेरोजगारी है, उसके बाद शिक्षा है, और बाकी कई मुद्दे हैं जो सुल्तानपुर में विकास नहीं हुआ। नगर पालिका प्रशासन द्वारा मंडी के नाम पे व्यापारियों से अवैध वसूली की गई है, यही सब मुद्दे हैं। सुल्तानपुर में इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भूमिसाध हैं जी। और एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में सांसद मेनका गांधी मौजूदा सांसद हैं। इन दोनों के चुनाव लड़ने के बीच में आप तीसरे उम्मीदवार के रूप में सुल्तानपुर में हैं जी। कितना प्रभाव डालेंगे? देखिए, हमें अपने सुल्तानपुर की जनता के ऊपर विश्वास है, और मैं किसी जात पात पे इलेक्शन ये नहीं लड़ रहा हूँ। मैं सुल्तानपुर का निवासी हूँ, और अपने सुल्तानपुर एक हमारा परिवार है, मेरा जन्मस्थल है, और मैं अपने सुल्तानपुर की जनता के ऊपर विश्वास करके चुनाव लड़ रहा हूँ। इन दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में जगह बना पाएंगे आप? भरपूर जगह बनेगा। किन मुद्दों को तो आपने बता दिया, कुछ बेस रहेगा वोट का? देखिए, बेस क्या है, तैयारी कहाँ तक है आप? देखिए, बेस हम आपसे बता दें, 5 साल बाद जब इलेक्शन आया तब भीम निषाद जी आए। उसके पहले निषाद समाज में आज अभी तक क्या सुख दुख में ये पहुँचे कि सिर्फ समाज के ऊपर ही अपना चुनाव लड़ेंगे। क्या सुल्तानपुर की जनता का एक भी मुद्दा सपा के पार्टी के बैनर तले ये भीम निषाद जी आके उतरे मैदान में? कभी नहीं। कि जब चुनाव आता है तभी ये जात पात पे आके ये चुनाव लड़ते हैं। सांसद मौजूदा समय में सांसद है मेनका गांधी जी, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, उनका भी ये है कि गरीब आदमी उन तक पहुंच नहीं पाए। हम भी एक मामला लेके गए थे, हम खुद शास्त्री नगर एक कब्रिस्तान था एससी समाज का, उस मामले लेकर गए थे, तो हमारा एप्लीकेशन तक फेंक दिया गया था उनके सामने। तो हमें पता है कि बहुजन समाज के और जो गरीब तबके समाज के लोग हैं उनको आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती है, न वो उतना ध्यान दे पाती हैं। कितनी तैयारी है? तैयारी हमारी जोरों शोरों पे है, ना हमारे पास गाड़ी है, ना हमारे पास काफिला है। हमें अपने ऊपर विश्वास है, हम ज़मीनी नेता हैं, और हम मेहनत करके सुल्तानपुर जनता के बीच में इलेक्शन लड़ेंगे। सुल्तानपुर में 5 विधानसभा है, तो विधानसभाओं में तैयारी चल रही है, क्या तैयारी है? जी, हमारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं, और सभी लोग सब मिलेंगे, और बैठक भी होगी। अभी बीच से हमारी तैयारी चालू हो जाएगी, हम लोग खुद निकलेंगे। किस पार्टी से आपको चुनाव लड़ाया है? जी, हमें पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजेश वाल्मीकि जी हैं। इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? जी, इससे पहले हम नगर पालिका सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़े हैं, और सभासद के पद पे ही चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, क्या विचार लेकर के आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम अब व्यक्तिगत बता दें, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं इनका हमेशा शोषण होता चला आया है, और पूरे भारत में इनका शोषण हो रहा है। तो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हम वाल्मीकि समाज किसी भी पार्टी का बैनर और झंडा नहीं उठाएंगे। हम खुद चुनाव लड़ेंगे और खुद सांसद भवन जाएंगे, और अपने सफाई कर्मचारी भाइयों का आवाज़ उठाएंगे, और बहुजन समाज की जितनी समस्या है उन पर आवाज़ उठाएंगे हम। जो आप बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी के साथ शोषण है, कैसा शोषण होता रहा है? देखिए, अभी शोषण की बात कर ले, अभी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अभी 2 सफाई कर्मचारी नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उनको कोई भी उपकरण न दिए उनको सीवर में घसोड़ दिया गया। अभी कल की यह घटना है, कल वो सफाई कर्मचारी मृत घोषित पाए हैं सीवर में डूब के। और तो जहाँ के सुल्तानपुर में कैसी घटना है? सुल्तानपुर में भी कई घटना है, आप नगर पालिका कर्मचारियों से पूछिए। काफ़ी रुपए बकाया, ईपीएफ के नाम पे घोटाला है, नगर पालिका प्रशासन मुंह है। तो इन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव? जी जी। कितना तैयारी, मतलब सुल्तानपुर शहर में कितनी तैयारी चल रही है? इस सुल्तानपुर में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उतर रहे हैं, और घर घर हम लोग खुद जाएंगे। मैं प्रत्याशी हूँ कि मैं खुद हर बस्ती में घूमूंगा, और मैं खुद सबसे मिलूंगा, और चुनाव हारूं या जीतूं उससे मतलब नहीं है। मैं तब भी मैं अपने सुल्तानपुर की जनता के लिए जो भी समस्या है उसको लेकर मैं रोड पर उतरूंगा। आप सफाई कर्मी की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की। जी। सफाई कर्मचारियों के लिए क्या मुद्दे हैं? देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए जो नगर पालिका में शासन द्वारा जो शासनादेश आता है उसकी ईमानदारी नहीं होती।
अभी बीच में ठेकेदार द्वारा ईपीएफ के नाम पे घोटाला हुआ, जिलाधिकारी जी को कई बार हम लोग ज्ञापन दिए। जिला प्रशासन के पास इतना भी समय नहीं है कि वो नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के बीच में बैठकर उनकी समस्याओं का निवारण कर ले, जो कि शासना आदेश है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हर महीने के पहली तारीख को एक बैठक बुलवाकर सफाई कर्मचारी समस्याओं का निवारण कराए, लेकिन कोई भी नहीं। शासना आदेश है कि महीना खत्म होने के पहले ही सप्ताह में कर्मचारी को भुगतान होना चाहिए, लेकिन कोई भुगतान नहीं हुआ। कर्मचारी हमारे परेशान हैं। नहीं, मौका मिलता है अगर आपको जी, तो क्या करेंगे सफाई कर्मचारियों के लिए? देखिए, अगर हमें मौका मिल गया तो हम अपने सफाई कर्मचारियों के लिए संसद भवन में आवाज़ उठाएंगे और सरकार को भिड़ेंगे भी। ठीक है।